वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज 20 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 21 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब ने। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ 3500 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसमें से 2500 करोड़ रुपए विश्व बैंक ऋण के रूप में देगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने साफ हाइड्रोजन ईंधन और समुद्री जल लवणीकरण के लिए हेमेक्सनी आधारित सामग्री विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक विशेष 2D सामग्री हेमेक्सिन तैयार की है। यह सामग्री सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी के अणुओं को तोड़कर स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। साथ ही यह तकनीक खारे समुद्री जल के से नमक को अलग कर उसे पीने योग्य बनाने में भी सक्षम है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और जल संकट के समाधान की दिशा में एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली कि किस सैटेलाइट की परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है? तो IRNSS-1F सैटेलाइट की। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NAVIC यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन के उपग्रह IRNSS-1F की रुबीडियम परमाणु घड़ी खराब हो गई है। सटीक नेविगेशन और लोकेशन डाटा के लिए समय की सटीकता अनिवार्य है, जो इन परमाणु घड़ियों द्वारा मापी जाती है। नाविक प्रणाली में कुल 7 उपग्रह सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिसे इसरो ने विदेशी जीपीएस पर निर्भरता कम करने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। इस 12 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत आदिवासी हस्तशिल्प संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देना है। ट्रीफेड की स्थापना 1987 में हुई थी, जो जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स ने आरबीआई को इसके संरक्षित इंटरनेट डोमेन बैंक.इन को अनिवार्य करने की पहल के लिए सम्मानित किया है। इस कदम से बैंक के ग्राहकों को फर्जी वेबसाइटों और फिशिंग अटैक से सुरक्षा मिलेगी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उगादी त्योहार के अवसर पर अमरावती में इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के दिव्यांगजनों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को टिकट दर में 50% की विशेष छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन का 24वां संस्करण उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी रही है। 2026 की एशियन पैरा गेम्स की मेजबानी जापान द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 20 मार्च को। खुशहाली को मानव के समग्र विकास का हिस्सा मानने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विलुप्त होती हुई गौरैया पक्षी का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमताओं और तकनीकी एकीकरण का प्रदर्शन करने के लिए झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना और दूध के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लीडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने समुद्र के बीचों बीच हवा की गति, दिशा और मौसम के डाटा को सटीक रूप से मापने के लिए इस फ्लोटिंग सिस्टम का परीक्षण किया है। यह तकनीक चक्रवात की भविष्यवाणी और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो विलियम डेलरिम्पल ने। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल को उनकी नवीनतम पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए इस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रसार के इतिहास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष से अपना राज्य दिवस हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया है, जो 19 मार्च 2026 को पड़ा। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि डिजिटल भुगतान को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। धोनी इसके साथ ही झारखंड पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में चुना गया है? तो नेपाल। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूमिका श्रेष्ठ ने इतिहास रचा है। वह नेपाल की संसद में पहुंचने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर सार्क का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चीन में। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त थे। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एचडीएफसी बैंक। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता को डिजिटल रूप से प्रतिबंधित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बना है? तो तमिलनाडु। टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश पर पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले 4 वर्षों में तमिलनाडु के कपड़ा निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा का विधेयक पास किया गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, जिसके तहत प्रलोभन या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर उम्र कैद या 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2028 में होने वाली वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत को। विश्व एथलेटिक्स ने 2028 की वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को दी है, जिसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। भारत यह प्रतिष्ठित आयोजन करने वाला एशिया का केवल चौथा देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो 8वीं बार। स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी रैंकिंग में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को लगातार 8वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। यह दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।